तैमूर के दिल में भी उस लड़की के मोहब्बत का भूत सवार है। वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन उस लड़की को मैं तैमूर का होने नहीं दूँ। तैमूर मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे हमेशा खुश रखेगा। खूब समझती हूँ मैं ये लड़के लड़कियों की आजकल की मोहब्बत को, जिसका अंजाम सिवाय रुसवाई के और कुछ भी नहीं होता। मैं ईमान को कभी नहीं छोड़ूंगा। शादी तो मैं सिर्फ ईमान से ही करूंगा। इससे पहले कि ये लड़की हमारा कहीं मुंह काला करवाए, हम कोई अच्छा सा लड़का देख के इसको रुखसत कर देते हैं। ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। हम अपने कम स्टेटस लोगों वालों से कोई रिश्ता नहीं करते। तो फिर आप भी सुन ले मम्मी, अगर मेरी ईमान से शादी ना हुई तो मेरा आप लोगों से और इस घर से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। ईमान कहीं पे भी नहीं है, वो भाग गई है अरशद, वो भाग गई है। अम्मी को क्या हुआ है? मेरे इकलौते बेटे को मुझसे छीन लिया। मैं उस धोखेबाज लड़की को कभी अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगी। तुम्हारी जिद की वजह से मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहता। शादी के लिए किसी को पसंद करना बहुत बड़ा जुर्म है क्या? आप उन्हें समझाते क्यों नहीं है? नाहिद, ये घर देने से मसला हल नहीं होगा। तुम रुखसार को जानती हो, वो किस नेचर की और क्या कर सकती है। फवाद, जब किसी को किसी पर गुस्सा आता है ना, तो वो अच्छे बुरे की तमीज भूल जाता है और गुस्से की उस हालत में वो सब कुछ खत्म कर देना चाहता है, तोड़ फोड़ कर देना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका गुस्सा उसे ठीक मशवरे दे रहा है। अच्छा प्लीज, आप ये सब बातें डैड से नहीं कीजिएगा। फवाद की वजह से ये बात कर रही हो? नहीं, फवाद वजह नहीं है, मुझे बस अभी शादी नहीं करनी। और फिर आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। फवाद मेरे हवाले से ऐसा कुछ नहीं सोचता, क्योंकि जब से उसकी राबिया से शादी टूटी है वो बहुत दुखी रहने लगा है। वो राबिया से बहुत मोहब्बत करता है। शुक्र है तुमने सुकून से बात तो की। मैं पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या सोचती रहती हूँ। नाहिल, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। अगर तुम्हारे डैडी मेरे साथ मुस्तकबिल सोचते हैं तो मैं एक अच्छा मुस्तकबिल चाहती हूँ। बस प्लीज इस शादी का जिक्र मत कीजिएगा उनसे। ठीक है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि फवाद रुखसार को मना लेगा, कि वो तुम्हारे डैड पर केस ना करे? ये तो मैं जानती हूँ कि रुखसार उसकी बात नहीं सुनेगी, क्योंकि वो रुखसार है। कुछ श्योर कह नहीं सकती मैं। नहीं मनाहिल, ये ज़रूरी है कि फवाद उसे कन्विंस करे कि तुम्हारे डैड की ज़िंदगी का मसला है। अब तुम्हारे डैड की ज़िंदगी तुम्हारे और फवाद के हाथ में है। चलो सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। बताओ क्या काम है तुम्हें मुझसे? रुखसार, मैं तुम्हें पहले भी कई दफा समझा चुका हूं, अपने गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल रखा करो। अब अगर किसी से कोई गलती हो गई है तो उसे माफ कर देना चाहिए। इससे जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। सीधी तरह बोलो, किसको माफ करना है? शहरियार साहब की बात कर रहा हूं। फवाद प्लीज, उस घटिया इंसान का नाम मत लो मेरे सामने। प्लीज रुखसार,
वो एक शरीफ इंसान है। देख लिया कितना शरीफ है। और तुम क्यों कह रहे हो ये सब? तुम्हें तो उसने धक्के मारकर जॉब से निकाल दिया था ना। देखो, वो उनके मेरे साथ इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन वो इंसान बुरे नहीं है। तुम जानते भी हो तुम्हें नौकरी से क्यों निकाला है? जानता हूँ। जानते हो तो फिर तो तुम ये भी जानते होगे ना कि शहरियार जितना अच्छा नजर आता है ना उतना है नहीं। मिनाहिल तुम्हें चाहती है, उसे ये बुरा लगता है, इसलिए कि वो तुम्हें अपनी हैसियत का नहीं समझता, मनाहिल के काबिल नहीं समझता। और मैं ये जानती हूं कि तुम मनाहिल के कहने पर यहां आए, शहरियार के लिए फेवर ले रहे हो ना। अब तुम इसे जो मर्जी समझ लो, लेकिन तुम अब शहरियार पर केस नहीं करोगी। किस हैसियत से तुम मुझसे फेवर मांग रहे हो? एक ऐसे ताल्लुक की बुनियाद पर जो कभी तुम्हारा और मेरा रहा था। ओह, वो ताल्लुक जो तुमने खुद तोड़ दिया था। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि जो ताल्लुक तुमने तोड़ा था उसे जोड़ सकते हो, तो मैं ये फेवर देने के लिए तैयार हूं। मतलब ये, तुम्हें दोबारा मेरे पास आना पड़ेगा। जो मैं कहूंगी उसे मानना पड़ेगा। नहीं रुखसार, ये नहीं हो सकता। सोच लो अच्छी तरह। अगर मान सकते हो मेरी शर्त तो आ जाना, फिर बात करेंगे। जल्दी बताओ तुम्हारी क्या बात हुई रुखसार से? कल तुमने एक कॉल तक नहीं उठाई मेरी, कितनी परेशान हो गई थी। मनाहिल, पता है कभी कभी इंसान अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए कितना सेल्फिश हो जाता है। मैं समझी नहीं। याद करो मनाहिल, तुमने ही कहा था कि मुझे रुखसार के पास नहीं जाना चाहिए, वो मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। तुम्हारे डैड भी ये जानते हैं कि रुखसार ये कर सकती है, क्योंकि अब वो खुद उसका शिकार बनने वाले हैं। याद है, लेकिन फवाद, डैड की जिंदगी का सवाल है, और अब रुखसार की तवज्जो तुम्हारी तरफ नहीं है। मैं सब समझती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे अलावा कोई हल समझ ही नहीं आ रहा था। अगर तुम्हें बुरा लगा तो मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें रुखसार की तरफ जाने का बोला। तुम क्यों अपनी गलती की माफी मांग रही हो? मुझे तुम्हारी बात याद थी, लेकिन मैं फिर भी वहां गया क्योंकि मैं तुम्हारी केयर करता हूँ। रियली? थैंक यू सो मच फवाद। लेकिन उसकी एक शर्त है, सोचा तुम्हें बता दो। अगर तुम्हें उसकी ये शर्त मंजूर है तो फिर मैं भी उसकी ये शर्त मान लूंगा। कैसी शर्त? मुझे उसके पास वापस जाना पड़ेगा। क्या तुम्हें यह मंजूर है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं मंजूर। नाहिल, तुम्हारे डैड की जिंदगी का सवाल है। तुम क्या सोचते हो रुखसार के बारे में? मैं रुखसार के बारे में बहुत पहले ही सोचना छोड़ चुका था।
वो तो तुमने मुझे कहा तो इसलिए मुझे जाना पड़ा। शायद तुम्हारे पास यही एक हल था, इसलिए मैं तुम्हें मना नहीं कर पाया। और हाँ, रुखसार के पास किसी भी काम के लिए जाना मेरी ज़िंदगी का आखिरी ऑप्शन होगा। फवाद, अगर डैड की ज़िंदगी का सवाल ना होता तो मैं कभी वहाँ नहीं भेजती तुम्हें। मैंने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ डैड की ज़िंदगी बचाने के लिए किया है। मनाहिल, तुम एक बेटी हो, इसलिए तुम अपने डैड के लिए ये ख्यालात रखती हो। लेकिन तुम्हारे डैड अपना कारोबार बचाना चाहते हैं। वो रुखसार के बगैर कुछ नहीं है। पैसा बनाने के लिए उन्होंने जो गलती की कि उसकी सजा है। सोच लो, अगर तुम कहोगी तो मैं रुखसार को ज्वाइन कर लूंगा। शामज़ा आंटी, खैरियत तो है? इनकी अचानक तबीयत खराब हो गई थी और मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। कुछ रिपोर्ट्स करवाई थी डॉक्टर के कहने पर। ये उनका रिजल्ट है, बाकी कल मिलेगा। आंटी मुझे रिपोर्ट्स दिखाएं। रिपोर्ट्स तो ठीक नहीं लग रही। वो बहुत टेंशन ले रहे हैं। कहाँ है डैड? वो कमरे में आराम कर रहा है, बाद में मिले ना उनसे। आंटी, मुझे डर लग रहा है। अगर डैड की तबीयत मज़ीद ख़राब हो गई तो हम क्या करेंगे? मनाहिल बताया है ना, वो मुसलसल टेंशन ले रहे हैं और वहाँ भी मुसलसल तुम्हारी बातें कर रहे थे। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। क्या फवाद रुखसार से जाकर मिला? हाँ, हुई थी उसकी मुलाकात। रुखसार से उसे पॉजिटिव रिस्पांस तो मिला है, लेकिन उसे अब और कन्विंस करना पड़ेगा उसे। थैंक गॉड, कोई तो अच्छी खबर मिली। शहरियार उठ जाए ना तो फिर उसे ये अच्छी खबर सुनाते हो। यकीन करो, आधी बीमारी तो उनकी ऐसे ही चली जाएगी। तुम फवाद से कहो, अगर रुखसार कोई छोटी मोटी शर्त रखे तो मान ले। तुम्हारे डैड के लिए सही रहेगा ये। बस रुखसार ही केस ना करे, केस होने से पहले ही ये हॉस्पिटल पहुंच जाए। बाद में क्या बनेगा, मैं तो यही सोच के परेशान हो रही थी। ठीक है, मैं बात करती हूँ फवाद से। बस किसी तरह रुखसार को मना ले, ये बहुत ही बड़ी नेकी का काम होगा। मैं अभी बात करती हूँ उससे। मनाहिल, अब तुमने खुद भेजा है फवाद को मेरे पास। अब फवाद लाख कोशिश करे, उसे झुकना तो है मेरे कदमों में। फिर सोचूंगी कि उसके लिए क्या सज़ा तजवीज़ करनी है। मनाहिल, अगर तुम चाहती हो कि मैं रुखसार से जाके दोबारा बात करूं
तो मुझे उसके पास जाना पड़ेगा, उसकी हर एक शर्त मानना पड़ेगी। क्या तुम्हें यह सब मंजूर है? बहुत सोचा, लेकिन डैड की तबीयत मजीद वर्स हो चुकी है, इतनी खराब कि अब उन्हें हॉस्पिटल ना ले जाना पड़ जाए। ये रिपोर्ट्स डैड की तबीयत की निशानदेही कर रही हैं। अब तुम खुद बताओ कि मैं क्या करूं? कोई चॉइस है मेरे पास? पॉइंट तो है तुम्हारे पास। देखो, अगर तुम मुझे कहोगी तो मैं चला जाऊंगा। यही सोचकर दिल नहीं मान रहा कि रुखसार तुम्हारी जान की दुश्मन है। डैड का सोचती हूँ तो तुम्हारा ख्याल आता है। तुम मेरा ख्याल मत करो बनाहिल, तुम सिर्फ डैड का सोचो। फवाद, आर यू श्योर कि तुम्हें कुछ नहीं होगा? ये तो अब जाकर ही पता चलेगा। लेकिन फवाद, अच्छा बस मनाहिल, मैं समझ गया हूँ, जो होगा देखा जाएगा। हेलो मिस्टर फवाद। हेलो रुखसार, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं तुम्हारे पास आकर काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वैसे अच्छा किया तुमने मुझे हाँ में जवाब दिया। लेकिन एक बात, तुम्हारे पास अब कोई चॉइस नहीं है कि तुम मेरे सामने शराइत रखो। अब सिर्फ तुम्हें मेरी शराइत पर काम करना होगा। मिस रुखसार, आप मेरे काम करने का अंदाज तो जानती हैं। ठीक है, अब आकर ज्वाइन कर लो। बाकी की बातें बाद में करते हैं। बाय। कहीं मैंने गलत फैसला तो नहीं कर दिया? शायद डैड के मामले में खुदगर्ज बन गई हूँ, जो अपने एक अच्छे दोस्त की कुर्बानी दे रही हूँ। मैम, अगर आपने आज के नोट्स लिखवाने हैं तो लिखवा दें। मोना लिखवा दूंगी, बट आज मैं बहुत खुश हूँ। लगता है मैम आपका कोई खास मेहमान आने वाला है। खास भी है और दिल के नज़दीक भी, लेकिन उसने मुझे बहुत सताया है। खैर, तुम 2 कप चाय तैयार करवाओ और मुझे लंच की लिस्ट लाकर दिखाओ। आज कुछ स्पेशल एहतमाम करना है। जी मैम।
है।